हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड प्रेजेंट टू यू गाइस। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स है। उसके पहले दिस इज़ माय इंस्टाग्राम का पेज है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले डाल देता हूँ। एक स्क्रीनशॉट निकाल के डालना बड़ा ही आसान है। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, डीएम मी एंड आई विल डेफिनेटली आंसर। तो यहाँ पे आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। सो जनरली अगर आप मेरे फॉलोअर है तो आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, लाइक मुझे मोस्टली जो है सैटरडे और संडे को कप पैटर्न्स के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद है, बिकॉज कप पैटर्न्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए वेल्थ जनरेशन का काम करते हैं और मैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करता हूँ। तो दिस इज़ लाइक एवर रेडी और इसकी एंट्री है 489 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। अब ये कप पैटर्न कितना पुराना है तो ये यू कैन सी लाइक यहाँ से ऑलरेडी ये कप पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन काफ़ी दूर अभी नहीं गया है ब्रेकआउट से। करंटली चल रहा है 467 पे, लेकिन हम इसकी एंट्री करेंगे 489 पे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट है। एक बार इसको क्रॉस करने दो, देन उसके बाद ही देन ओनली वी आर गोइंग टू एंटर, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू एंटर। अब ये कप पैटर्न काफ़ी खूबसूरत सा कप पैटर्न है। अब कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये कप पैटर्न नॉट द एग्जैक्ट कप पैटर्न जिस तरीके से बुक में दिखने के लिए मिलता है। तो हम प्रैक्टिकल की दुनिया में है और प्रैक्टिकल में और बुक्स में जिस तरीके से डायग्राम देखने के लिए मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। समटाइम वी हैव सीन दैट कि काफ़ी अच्छे कप पैटर्न्स हमको एग्जैक्ट कप पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे है हम, और यहाँ पे यू कैन सी कंटिन्यूसली यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हम फेज में ये चल रहा था कंसिस्टेंटली। एक इस जोन में जहाँ पे उसको ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट मिल रहा था कंटिन्यूसली ऊपर नीचे। अब वो रेजिस्टेंस जो ये ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा था वो भी ब्रेक हो चुकी है। ऊपर में अच्छा खासा कप पैटर्न का जो ट्रेंड लाइन का सॉरी रेजिस्टेंस है कप पैटर्न का वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। और वॉल्यूम जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लाइक कंसिस्टेंटली 3 महीने से इतने बड़े वॉल्यूम के बार हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके साथ ही आरएसआई जो है वो 60 को ब्रेकआउट दे चुका है। आरएसआई बहुत ज़्यादा मोमेंटम में है। अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली काफ़ी देर से ये कंसोलिडेशन फेज में था। अगर देखा जाए 2021 के अक्टूबर के आसपास से काफ़ी 2 साल तक कंसोलिडेशन देखने के बाद इसने एक बार दिया था, फॉल्स ब्रेकआउट था, लेकिन अभी अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। और उसी के साथ एडीएक्स को भी अगर हम देखें, पूरा टाइम एडीएक्स फॉल हो रहा था और अब एडीएक्स फिर साइडवेज गया और अब राइज होते हुए दिखाई दे रहा है विद पॉजिटिव डीएमआई। तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ भी जनरेट करते हुए हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन हमको जो ट्रेडिंग करना है इसका पैटर्न को हम कहाँ पे करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये जो सारे स्टॉक्स मैं यहाँ पे बताता हुए एज अ एजुकेशनल पर्पस, एज अ टेक्निकल एनालिसिस के एजुकेशनल पर्पस भी, क्योंकि मैं खुद टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे टेक्निकल एनालिसिस सिखाना और खुद भी सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ एक बार अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, उनके साथ कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फाइन विद दैट। लेकिन ये गेम ही ऐसा है जहाँ पे आपको आपको अपना स्टॉप लॉस और एंट्री ये दो ही चीज़ें आपके हाथ में है। तो यहाँ पे वो ही चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं, बाकी सारी की सारी यहाँ पे एनालिसिस ही है। और एनालिसिस कभी 100% राइट नहीं होती है। हमारी प्रोबेबिलिटी हम हमेशा इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस देख लिया, पैटर्न देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, मोमेंटम देख लिया, स्ट्रेंथ देख लिया, वोलेटिलिटी देख लिया, टाइम एंड सेंटीमीटर की भी स्टडी कर ली, लेकिन उसके बाद भी स्टॉप लॉस होता है। ओके, वीकली पे भी तो एक बार अपने एडवाइसर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अभी वीकली पे भी एडीएक्स एंड द आरएसआई इज राइजिंग, डेली पर भी आरएसआई इज राइजिंग एंड द एडीएक्स इज राइजिंग। सो तीनों टाइम फ्रेम पे मोमेंटम और स्ट्रेंथ हमारे साइड में दे रही है। एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरएसआई अबाउ 60 जा रहा है और उसी के साथ एडीएक्स और पॉजिटिव डीएमआई, ये ब्लू कलर की लाइन है, इसको पॉजिटिव डीएमआई कहते हैं। ये वाली ये अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है और ये ऑरेंज कलर की लाइन डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है। तो एडीएक्स जब पॉजिटिव डीएमआई के साथ राइज हो रहा है, तीनों की डायरेक्शन सेम है, आरएसआई की, एडीएक्स की और डीएमआई की। इसका मतलब आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 100% कभी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रेंथ और मोमेंटम आपके साथ है।
Okay, so this was the ever ready for you. 489 will be the entry and stop loss will be the 3%. अब हर किसी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे एंट्री ये बता दी है, आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना स्टॉप लॉस बेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग है। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट टॉक। अब आते हैं नेक्स्ट कप पैटर्न के ऊपर, विच इज़ पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में भी हमको कब पैटर्न दिखने के लिए मिल रहा है, और मैं इनको वेल्थ जनरेशन पैटर्न यूं ही नहीं कहता हूँ, बिकॉज क्योंकि मेरे साइड अगर मार्केट आता है तो मेरे पास पैसे बनाने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अगर लेट से ब्रेकआउट देता है और उसके बाद भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो मैं मार्केट को 3% दे के ख़त्म कर दूंगा। दैट्स ऑल, कि मुझे अपना कैपिटल बचाना है तो मुझे अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस कम्प्लीटली डिफरेंट एक अप्रोच है, जहाँ पे बैलेंस शीट्स के बारे में, स्टॉक्स के पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस की स्टडी होती है, और वो कितना ज़्यादा बिजनेस वाइज विद अ व्यू ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, सेलिंग मार्केटिंग वाइज कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पी रेशो क्या है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, सारी की सारी रेफर करने के बाद एक आउटपुट जनरेट करते हैं। लेकिन उनका जो होल्डिंग पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, वेयर एज इन टेक्निकल एनालिसिस ये सभी की बस की बात है टेक्निकल एनालिसिस करना। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना होता है कि चार्ट्स डिटरमाइन करो, मोमेंटम, आरएसआई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम स्टडी करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अवेलेबल इन द मार्केट, एक होता है सपोर्ट वाला ट्रेडिंग और एक होता है ब्रेकआउट वाला ट्रेडिंग। तो ऐसी दोनों अपॉर्चुनिटीज टेक्निकल एनालिसिस आपको देती है, और हम कम समय में ज़्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हम देखते रहते हैं। सो लाइक टेक्निकल एनालिसिस के कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स है, फंडामेंटल के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, तो आपको कौन सा सूटेबल लगता है, यू नीड टू डिसाइड ऑन यूर सेल्फ। क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर आप पूछे तो मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे पूरा का पूरा प्राइस, हम यहाँ पे प्राइस पैटर्न ही स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, तो दिस इज लाइक पॉलिसी बाजार, इसकी एंट्री रहेगी 1710, स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। अब ये कितना बड़ा का पैटर्न है, हियर यू कैन सी इसका जो जहाँ से इसने इंसेप्शन से स्टार्ट किया था उसको ब्रेकआउट दे चुका है। इसको पहले भी लाइक 1471 पे आपके साथ शेयर किया गया था, आप अगर मेरा इंस्टाग्राम का चेक करो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट समवेयर। तो यहाँ पे लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी की वजह से लो हाइस क्रिएट हो रहे थे और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हुआ था। तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि यू कैन सी आज का जो मंथली जो सॉरी वीकली अगर टाइम फ्रेम पे आप इसको देखें तो इसने ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन कैंडलस्टिक जो बनी है वो काफ़ी बड़ी बनी है, और उसके साथ वॉल्यूम भी, सिर्फ कैंडलस्टिक्स बन जाने से उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं होता, लेकिन अगर उसी के साथ वॉल्यूम भी इतना बड़ा हमको देखने के लिए मिले, जहाँ पे वीकली 30 मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएसआई यू कैन सी एक स्पाइक हमको कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके बाद स्पाइक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए मिला। डेली पर भी देखे तो काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था, यहाँ पे कंसिस्टेंटली क्रिस क्रॉस अभी वो भी। तो तीनों टाइम फ्रेम पे आरएसआई अबाव 60 विच इंडिकेट कि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे फिर से देखने के लिए मिल सकती है। हम इसके हाईएस्ट हाई पॉइंट को क्रॉस करें तभी हम इसको एंटर कर सकते हैं। तो दिस वॉज पॉलिसी बाजार फॉर यू। अब आते हैं दूसरे स्टॉक्स के ऊपर, विच इज़ डिक्सन करके, डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसको डेली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे, सीधा डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो हियर यू कैन सी बेसिक किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के कितने खूबसूरत से काम करते हैं, यहाँ पे उसको आपको लाइव उदाहरण आपको दिखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से जो गैप है जो नीचे में आई थी, और ये कब आई थी, तो 2024 के जून महीने में ये गैप्स क्रिएट हुआ था, और उसी गैप्स पर यू कैन सी मल्टीपल टाइम, एक बार दो बार यहाँ पे सपोर्ट हमको देखने के लिए मिला। और यहाँ से अभी जो पैटर्न बन चुका है, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे हमको क्लियरली विजिबल है। तो इसका हाई अगर एक बार ब्रेक होता है विच इज़ 1244 पे अगर ये क्रॉस करता है, देन ओनली वी विल एंटर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 3% का। जस्ट रिसेंटली इसने वीकली पे अगर आप देखें
60 को क्रॉस किया है, 60 पे क्रॉस किया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं जहाँ 60-40 हमारे लिए ये वाला जोन चॉपी जोन होता है, एंड दैट्स द रीज़न एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन वहाँ पे था। अब 60 को क्रॉस करने के बाद उसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो दैट्स वाई दिस इज एरिया इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम अगर अब 40 के नीचे जाता है तो ये अभी इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, मोमेंटम चेंज किया है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बुलिश रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो हमारा एंट्री रहेगी 12424, 12,424 यहाँ पे हमारी एंट्री हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आप ADX को भी देखो डेली टाइम फ्रेम पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे फॉलो हो रहा था, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ADX थोड़ा सा हॉल्ट होते हुए हमको यहाँ पे दिख रहा है, हॉल्ट होने के साथ साथ लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव DMI ने अपना एंगल चेंज करते हुए स्टार्टेड राइजिंग अप। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ भी हमारा साथ देना चालू कर दे तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे था डिक्सन। अब आते हैं लास्ट कप पैटर्न के ऊपर, सॉरी कब कह रहा हूँ, स्टॉक्स के ऊपर, विच इज एम्फोसिस टेक्नो इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे एम्फोसिस लिमिटेड पे आते हैं, तो यहाँ पे भी देखो कितना खूबसूरत तरीके से ये जो आपको यहाँ पे इसको वीकली पे दिखाता हूँ चार्ट को मैं आपको, इसकी एंट्री रहेगी 2919 और स्टॉप लॉस 3% का। अब ये देखो यहाँ पे ये जो विंडो है अगेन लाइक यहाँ पे देखो किस तरीके से ये विंडो कब बना था 2022 में, उसके बाद फिर से वो विंडो किस तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके नीचे में प्राइस को नीचे में फेंक दिया गया। दिस कैंडलस्टिक्स वाज नथिंग बट द बेरिश एनगल्फिंग का कैंडलस्टिक्स बनने के बाद पूरा का पूरा एनगल्फ करने के बाद अब ये जो आपको रेड कलर का बार यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार आपको दिख रहा है, ये फिबोनाची का लेवल है, एंड फिबोनाची लेवल भी इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पे यू कैन सी अब वो फिबोनाची का लेवल भी क्रॉस हो चुका है, रेजिस्टेंस भी क्रॉस हो चुका है, एंड दिस इज नथिंग बट अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ये एग्जांपल है, जहाँ पे प्राइस राइज हो रही है और ऊपर में कंसिस्टेंटली एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, वो क्रॉस हो चुका है। और लुक एट द वॉल्यूम, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे कंसिस्टेंटली यू कैन सी एक राइज होते हुए। अब जो RSI जो था वो 60 को ब्रेक करके नीचे चला गया था, वो भी लाइक मोमेंटम में पकड़ लिया उसने, वो 60 को क्रॉस कर चुका है, और ADX भी राइज हो रहा है। तो स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम हमारे साथ में वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आपको जो इसकी जो एंट्री है 2919 है एम्फोसिस की, तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ पे फिर से हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है, सो बी केयरफुल विद दैट। तो लेकिन अभी भी अगर देखें तो 100 पॉइंट से अधिक का हमें यहाँ पे लाभ होते हुए दिखने के लिए मिल रहा है एम्फोसिस में। और अगर ये एम्फोसिस लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको सभी कुछ हाइड करता हूँ, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, अगर ये पूरा अच्छी से काम करे तो हियर ये और कुछ नहीं तो कप पैटर्न्स की शक्ल में हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी, अगर ये अच्छी खासी रैली इन फ्यूचर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिले, क्योंकि वॉल्यूम कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, मोमेंटम राइज हो रहा है और स्ट्रेंथ भी राइज हो रहा है। इसको डेली पे भी हम चेक करते हैं, तो डेली पर भी इसने लास्ट फ्राइडे को ही 60 को क्रॉस किया है, तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और DMI पॉजिटिव DMI अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे यहाँ पे लगता है लाइक 2919 विल बी द गुड एंट्री रेफरेंस ऑफ पॉइंट फॉर एम्फोसिस। So these were the stocks which I wanted to like share with you guys on today's technical analysis. I hope you like it. अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर DM कीजिएगा। कल मंडे है, कुछ लोगों को छुट्टी है, कुछ लोगों को नहीं, और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी अपने बहन के साथ मैं भी अपने बहन के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करूंगा। आई विल बी मूविंग टुडे टू हर होम, सो लाइक लेकिन आपको वीडियो ज़रूर देखने वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट दैट आई एम रिसीविंग। चैनल की ग्रोथ जिस प्रकार से बढ़ रही है उसके लिए आई नीड टू थैंक यू ऑल। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने फास्ट में मेरा चैनल ग्रो होगा, एंड द पीपल आर वेरी मच सपोर्टिव एंड दे आर लाइकिंग द वीडियोस। सो थैंक you so much for your love and support, and keep liking and keep subscribing the channel. Thank you for watching Game Stocks. Thank you.